हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी बेटा वो परसेंटेज की होगी, यानी कि प्रतिशत की क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी बेटा? तो परसेंटेज की क्लास होगी। ठीक है, ये परसेंटेज की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, ये सब मैंने पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, ये वैल्यू फ्रैक्शन की है, ये चेंज है किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं, और आप लोगों को सभी भी प्रकार की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बेटा चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, और अगर कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बेटा लाइक कीजिए सेशन को अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, ये वैल्यू तो क्या हो गई आपको पता है। हम यहाँ से निकालना प्रारंभ करते हैं कि 1/2 50% में कैसे चेंज हुआ। हम कुछ को आपको बताएंगे, फिर आगे क्वेश्चनों पर आ जाएंगे। देखिए बेटा, जब कभी भी हमको इस फ्रैक्शन वैल्यू को किस में चेंज करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सारा खेल जैसे लिखा हुआ है परसेंटेज, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो किस में चलेंगी? 100 में चलेंगी। किस पे चलेंगी? 100 पर चलेंगी। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को करना है, और ये सभी चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो बड़े से बड़े सवाल आप बहुत बेसिक तरीके से आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए आप लोग और क्या करते हैं, सेशन को चालू करते हैं करने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, लिखा हुआ 1/2, 1/2 ये कैसे 50% आ गया, तो इस पर बात करते हैं बेटा। जब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करते हैं, तो हम किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे? तो 100 से हम क्या कराएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। और देखिए बेटा, यहाँ पर जब हम काटते हैं तो आ जाएगा 50, ये आपका आ गया 50%। ठीक, इसी तरीके से 1/3 का करेंगे बेटा, तो 1/3 को 100 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100/3, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। या कभी कभी लिखा रहता है 33 सही 33%, या आप इसको लिख सकते हैं 33 सही 34%। जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं। तो आपको ये देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है, और ये भी देखने को मिल सकता है। ये तो हमने बता दिया कि कैसे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। दूसरा चीज हम क्या करते हैं, दूसरी चीज हम निकालते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो बेटा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25%, जब कभी भी ध्यान रखें, परसेंटेज जब हटाएंगे तो डिवाइड में कितना करेंगे, 100 करेंगे। और वहां पर क्या कर रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन में 100 कर रहे थे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में 100 करेंगे। तो जब परसेंटेज यहाँ से हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 25 से करना 25, 25 चौको 100, 1/4 आ गया। ठीक, किसी भी संख्या को आप निकाल कर देख सकते हैं। ठीक, ये सभी चीजें आप याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बेटा, हम इन पर बेस्ड कि किस तरीके से आप में क्वेश्चन आएंगे, इन परसेंटेजों पर आधारित इनका प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, चलिए बेटा देखते हैं। अब सबसे मेन कारण ये चीजें तो आपको समझ में आ गए होंगे, कहेंगे ठीक है सर, गुणा करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देंगे, निकाल लेंगे। लेकिन अब इनसे बड़े बड़े आ जाएंगे तो आप किस तरीके से निकालेंगे उस पर बात हम करते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको क्लास क्या हो गई, समझ में आ रही होगी। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम अपने जो जहां पर भी आप स्टडी कर रहे होंगे ये चार्ट बनाकर आप चिपका लेंगे, बार बार देखेंगे, जितनी बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, हम निकालेंगे। अगर ये तो सब आप निकाल लें, हमने बता दिया कि आप निकालिए 133 सही 1/3% को चेंज कीजिए। ठीक, हमने बता दिया कि इसको आपको चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक, आप इसको किस तरीके से निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिए। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये बताइए, ये भी परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे आ जाएगा, यहाँ 100 लिखा हुआ, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ 100 लिखा हुआ, इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, 1। और 33 सही 1/3, इस परसेंट की जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक, अगर इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा 1 सही 1/3। अगर इसको सॉल्व करना तो आ जाएगा 3 × 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो अगर आपको बता दिया जाए 133 सही 1/3% को चेंज कीजिए फ्रैक्शन में तो ये वैल्यू आ जाएगी, या इस प्रतिशत को आप भिन्न में चेंज कर दिए, तो ऐसे आपको हल करना है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा,
दूसरा क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको चीजें नहीं समझ में आएगी कि किस तरीके से खेल हो गया है। अच्छा, दूसरा हम निकालते हैं। हमने मान लिया कर लिया कि आपको निकालना है 125%। ठीक, हमने इसका कर लिया कि चलिए भाई बताइए 125% को आप चेंज कीजिए किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक, तो आप कैसे चेंज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको क्या लिखा जा सकता है? 125 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 25, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 100 को हम कितना लिख सकते हैं, 1। ठीक, और 25% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 सही 1/4, या इसको लिख सकते हैं 4 के अंदर 4, 5/4। बताइए भाई समझ में आपको चीजें आई या नहीं आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी पर बेस्ड हम आपको कई भी प्रकार के क्या कराते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जिससे आपको सभी प्रकार की चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए बेटा, हम लेंगे 314 सही 2/7% को आप किसमें चेंज कीजिए बेटा? इसको चेंज कीजिए आप भिन्न में। ठीक है, तो बहुत इसको आसानी से करते हैं हम। किस तरीके से करेंगे बेटा? इस संख्या को आप पहले देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 300 लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे 14 सही 2/7%। ये भी प्रतिशत में हो गया। हमने बताया था बेटा आपको कि जब हम क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना लगाते हैं, तो नीचे हम लगाएंगे 100। तो ये परसेंटेज हट गया, इसके नीचे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? इसके नीचे 100 आ गया। और देखिए 14 सही 2/7% को हम कितना लिख सकते हैं, तो 1/7 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 1/7। ठीक, यहां से 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये आ गया 3 प्लस 1/7। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 1/7, या आप क्या कर दीजिए, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में परिवर्तित कर दीजिए। 7 3 21, 22/7 भी आप इसको लिख सकते हैं। बताइए भाई यहां तक आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई? हमें उम्मीद है कि आपको इन सभी प्रकार की चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये जो मैं निकाल रहा हूं ये बिल्कुल विधिवत आपको चीजें समझ में आ रही। ठीक है, चलिए भाई हम इन पर बेस्ड आपको और क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे आपके सभी प्रकार के डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाते हैं। जैसे हमने ले लिया 107 सही 1/7% का निकालिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 107 सही 1/7% लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं 100 लिखेंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे 7 सही 1/7, ये भी परसेंटेज में होगा और ये भी परसेंटेज में होगा। 100% तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 100% की जगह हमने 1 लिख दिया। प्लस 7 सही 1/7% की जगह हमने कितने लिख दिया, 1/14। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 सही 1/14। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/14। ठीक है, बताइए भाई कहीं पर कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को ना समझ आई हो? अगर नहीं समझ में आई तो बेटा क्या कीजिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। हमें उम्मीद है कि पक्का आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक दूसरा लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है 309 सही 1/11%। इसको आप क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो हमने बताया था आप जब भी यहां निकालेंगे तो ऐसी संख्या निकालेंगे जो किसमें होनी चाहिए, 100 में हो। ठीक है, जो 100 में हो। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो 100 में इसको कितना लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे 9 सही 1/11%। ठीक, क्या समझ में आ गया? और देखिए 9 सही 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/11। और आपको पता है ये 300 है, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 करेंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो लिख सकते हैं 3 सही 1/11, या आपको सॉल्व करना तो लिख सकते हैं 11 3 33, 34/11। ठीक है, हमें उम्मीद है बेटा कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम 1-2 एग्जाम्पल आपको क्या करते हैं, दे देंगे आपको, सॉल्व करके दिखाइए बेटा आप लोग। ठीक है, और हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आप लगाकर दिखाइएगा, 414 सही 2/7% को आप चेंज कीजिएगा, कितना है
और दूसरा 912 सही 1/2%, इसको चेंज करके बताइएगा। और तीसरा है बेटा, ठीक है, लिखा है 433 सही 1/3% को चेंज करके बताइएगा। और चौथा क्वेश्चन है बेटा 107 सही 9/13% को आप चेंज करके दिखाइएगा। इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर बेटा, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको क्या पूरी तरीके से आना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सभी प्रकार की चीजें आपको नहीं आए। ठीक है, चलिए भाई हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक जितनी भी प्रकार की बातें आपको बताई गई हैं वे सभी बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेंगे आपको। अच्छा, एक पहले क्वेश्चन लेने से पहले एक बात आप लोग बताइए। ठीक है, हाँ बेटा, एक बात आप लोग बताइए कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो मान लिया 100 रुपए क्या करता है, कमाता है। ठीक है, उसकी इनकम जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, मान लिया उसका एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो कितना है, 90 रुपए। तो उसका बचा कितना, तो उसका बचा 10 रुपए। 10 रुपए बचा कि नहीं बचा। अगर आप यहां पर परसेंटेज की बात करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखे, 100% कमाता है सर 90 रुपए, मतलब 90% खर्च कर देता, तो उसकी सेविंग अगर परसेंटेज में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। आपने देखा कि नहीं देखा। अच्छा ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इतना तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया कि एक व्यक्ति है जो एक महीने में 1280 रुपए कमाता है। कितना कमाता है, 1280 रुपए। 1280 रुपए उसकी क्या है, इनकम है। ठीक है, और वो क्या कर देता है, 420 रुपए खर्च कर देता है। ये खर्च कर दिया, मतलब कि उसका इतना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो उसने कितने रुपए सेविंग किए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। घटाएंगे कि नहीं, 0 से 0, 8 से 2 चला गया तो कितना बचा, 6 और 8 4 12, यानी कि उसने कितने रुपए बचाए, 860 रुपए। लेकिन यही बात अगर आपको परसेंटेज में बतानी हो, यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं है, तो बचाए उसने कितने, 860 रुपए। ठीक है, यही तो बचा रहा है। इन्हीं सब चीजों को कि वो कितने रुपए किस तरीके से कैसे बचा रहा है, यही सब चीजें आपको परसेंटेज में निकाल कर दिखानी है। अगर एक हिसाब से करेंगे तो यहां अगर हम करेंगे तो ये 100% की वैल्यू आपको दे रखी कि नहीं दे रखी, ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन परसेंटेज विद डीआई में आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम बाद में लेंगे। आपको पहले बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्यों, बात समझ में आ रही बेटा। चलिए, ठीक है, तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को, जो सेविंग है, इनकम है, खर्च है, इन्हीं सभी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है। ठीक है, इस चैप्टर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, और जो भी चीजें होंगी वो सब किससे रिलेटेड होंगी, वो सब परसेंटेज से रिलेटेड होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में आगे क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले ये महत्वपूर्ण चीजें, ये जो है ये आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इससे पहले जो हमने बताया था वो क्या बताया था, वो इन पर बेस्ड अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, 113% का निकालिए, 117 सही 9/13% का निकालिए, अगर इस तरीके से निकालना है तो उसके लिए हमने आपको पहले ही मेथड बता दिया। अब हम इस सेकंड टाइप के क्वेश्चनों पर क्या करते हैं, चलते हैं। इतना आपको पता हो गया कि उसकी इनकम है, खर्च है, ऐसा है, तो हम क्या करेंगे बताएंगे। या यहाँ पर हो सकता है सेविंग वो दे रखे हो तो बताइए कितना एक्सपेंडिचर, कितना वो खर्च करता है। इन सभी प्रकार की चीज़ों को क्या कर सकता है, पूछ सकता है। इन सभी प्रकार की चीज़ों को हम परसेंटेज में क्या करते हैं, निकाले इसी क्लास में। ठीक है, चलिए बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बेटा, चलिए बहुत सही। ठीक है, दे रखा है बेटा, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है।
मतलब एक व्यक्ति है जितना वो उसकी आय है उसका वो 66 सही 2/3% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, करके वो 1200 रुपए मासिक बचाता है। अच्छा, जो वो सेविंग करता है 1200 रुपए क्या कर देता है, सेव कर लेता है, यानी कि बचाता है। ठीक है, तो दे रखे हैं उसका मासिक खर्च बताइए। अच्छा, ये जो खर्च है ये आपको बताना है कि उसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। एक आय का जो है क्या करता है, 66 सही 2/3% तो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 66 सही 2/3% को हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को हम निकाल लेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 66 सही 2/3% को जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2/3। इससे आप क्या करिए, इससे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 66 सही 2/3% को जब निकालेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, चलिए बेटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर भाई हमेशा क्या करते हैं, ये 66 सही 2/3% को निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, इनकम। ठीक, ये इनकम होती है और ये क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर होगा। तो इसका जो माइनस करेंगे, एक जो बचेगा वो कितना बचेगा, सेविंग बचेगी। कितनी बचेगी, सेविंग। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बेटा, ये इनकम हो गया और ये खर्च हो गया, तो इससे जो माइनस करेंगे वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। 66 से 2/3% को जब बदलेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि एक बात बताइए, इनका एक्सपेंडिचर फ्रैक्शन जो फॉर्म है इसके हिसाब से कितना है, 2, लेकिन ये 2 ना होके वो खर्च कितना बता रहा है, नहीं, एक बात बताइए, उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, 1 रुपये। अगर इसके हिसाब से निकालेंगे, देखिए बेटा, इस पहले फ्रैक्शन को लेते हैं। इस फ्रैक्शन के हिसाब से अगर वो 3 रुपए क्या करता है, कमाता है, ठीक है, वो 2 रुपए वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक, तो सेव कितने करता है, बचाता कितने हैं, तो बचाता वो 1 रुपए, यही तो बचाएगा। लेकिन वो एक नहीं बचा रहा, वो बचा कितने रहा है, 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए की। ठीक है, उसी तरीके से आपको खर्च बताना है तो आपको कितने की वैल्यू फाइंड करनी है, यूनिट 2 की। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दिखाई पड़ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा ये 2 और ये आ जाएगा 2400। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कब आया था, एक बार में हम आपको बता रहे हैं। ये आया था बेटा 2002 में। कब आया था, 2002 में। मैं इन्हीं चीजों पर बेस्ड आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आया हो, सारे प्रीवियस ईयर होंगे। आपको मेरी क्लास करने के 2 फायदे मिलेंगे। पहला प्रॉफिट ये कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, दूसरा प्रॉफिट ये आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ये नहीं कि आप क्लास अलग से देखिए फिर प्रीवियस ईयर के लिए अलग प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और सॉल्व करना चालू कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए भाई हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। बस हम इसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। चलिए, ये वैल्यू हम यही रखते हैं। ठीक है, हम इसकी जगह पर रखेंगे कि कोई एक व्यक्ति है वो अपने आय का 7 सही 9/13% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, और वो कितने रुपए बचाता है, वो 100 रुपए सेव कर देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कितने रुपए बचाएगा। तो 7 सही 9/13% को जब आप चेंज करेंगे किसमें, नॉर्मल वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा, 1/13। कितना आ जाएगा बेटा, 1/13। ठीक है, यहाँ पर वो 13 रुपए कमाता है, 1 रुपए खर्च कर देता है, तो कितने बचाएगा, तो 1200 रुपए वो बचाएगा। कितने बचाएगा, 12 रुपए बचाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने इनकम माना था
इसको हमने खर्च माना था और इससे जो माइनस हुआ था वो आपका क्या हुआ था, सेविंग हुई। तो इसका क्या आंसर आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए बेटा अगला हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन बेटा दे रखे हैं, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। अच्छा, कोई एक कॉलेज है जिसमें 70% विद्यार्थी क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। अच्छा, लड़कों की संख्या 510 है। अच्छा, जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने हैं, 510 है, ठीक है। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, अच्छा मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने पूछ रखे हैं, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब उसने पूछ रखा है कि 100% की वैल्यू आप क्या करिए बताइए, ठीक है। चलिए भाई हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले समझते हैं। बेटा देखिए, अगर 70% क्या है लड़कियां हैं तो बचे 30% क्या होंगे, लड़के होंगे। अगर ओवरऑल टोटल की हम बात करेंगे तो 100% चीजें होंगी कि नहीं होंगी, कोई भी चीज जो होती है वो किसमें होगी, 100% होगी। अगर 100% है तो अगर इसमें इसके दो भाग हुए, अगर 70% क्या है इसमें गर्ल्स हैं तो 30% क्या होंगी, बॉयज होंगी, ठीक है। लेकिन उसने इस वैल्यू को परसेंटेज में दिया और इसकी फाइनाइट वैल्यू उसने दे दिया और फिर पूछ लिया कि 100% की वैल्यू बताइए। चलिए बेटा, तो जो 30% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 510। तो यानी कि जो 30% की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। एक जीरो से यहाँ एक जीरो हट गया, ठीक। 3 × 9 3, 17 × 3 51, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आ गई है 17। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा, 100% की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप यहां पर 100 से गुणा कराएंगे और यहां 100 से गुणा करा देंगे, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई आपकी 1700, ठीक। बताइए भाई चीजें समझ में आपको आई या नहीं आई, ठीक। बहुत सरलता से हमने इस क्वेश्चन को क्या है करवाया बेटा, और आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, ठीक है। आप अगर बहुत ज्यादा इधर उधर करेंगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट सीखिए, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस आप सारे सवाल क्या करिए, लगाइए, ठीक है। ज्यादा इधर उधर होगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसी पर बेस्ड बिल्कुल हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हम क्या लेंगे, वैल्यू चेंज करते हैं कि कोई एक स्कूल है जिसमें क्या है 40% लड़कियां हैं, ठीक है, और 600 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 600 लड़के हैं। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक। एक क्वेश्चन को हम और करके दिखाते हैं, ठीक। इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, मिटा रहे हैं। 600 नहीं, चलिए यहाँ 1200 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, चीजें दिखाई पड़ रही बिल्कुल, बताइए भाई। ओ रुक जाइए बेटा, यहाँ का पोर्शन कट गया था, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, परेशान मत होइए। यहाँ का पोर्शन क्या हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया और ये पोर्शन क्या हो गया, कट गया। रुक जाइए बेटा, हम क्वेश्चन अभी वो क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ठीक है। नहीं दिखाई पड़ा, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, वो बेटा कैमरा मूव हो गया। दे रखे बेटा एक, उसमें क्या है 70% विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 70% है, ठीक है। और लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, 510। पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बेटा 510 है, ठीक है। दिखाई पड़ेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, वो ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। दिखाई पड़ा ना, ठीक, गुड। चलिए बेटा यहाँ पर जब लेंगे उस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज होगी वो किसमें होगी, 100% होगी। 100% में क्या दे रखे बेटा, 70% अगर इसमें क्या है, 70% अगर इसमें महिलाएं हैं, मतलब कि गर्ल्स हैं, तो बॉयज की संख्या कितनी होगी, 30% होगी।
और उसने 30% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 510 दे रखी। यहाँ पर निकालेंगे 30% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 510। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 तिया 51। 1% की वैल्यू आ गई बेटा 17। 100% की वैल्यू याद करनी है तो इधर तो जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी तो जीरो बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन था बेटा और ये आपकी वैल्यू थी। ठीक है, इसी पर बेस्ड हमने क्या करा था, दूसरा क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहां पर गिवन है बेटा कि कोई एक विद्यालय है, उसमें क्या है 40% क्या है बॉयज हैं और गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, गर्ल्स है बेटा 300। ठीक है, आपको बताना है बेटा, क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए उसमें कितने हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। फिर यहां पर हमने बताया कि आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 100% की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। ठीक है, चलिए बेटा ये 300 लिखा हुआ है। ठीक है, जब यहां 100% की वैल्यू ज्ञात करना है तो आप लोगों को पता है बेटा कि इसको दो भागों में, यानी कि 40% क्या है बॉयज हैं तो 60% क्या होंगी लड़कियां होंगी। ये नंबर ऑफ बॉयज हो गया और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, यही हो गया। 60% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है, यानी कि 60% बराबर कितना हो गया 300। देखिए बेटा एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 का नम 6, 6 पंचे 30, यानी कि बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको फाइंड करना 100% की वैल्यू, यहाँ 100 बढ़ाएंगे और यहाँ 100। अगर बेटा 300 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 200 हो। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको ये सभी प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बेटा हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, चलिए बेटा हाँ दे रखे बेटा 5/5:4 को इसमें चेंज कीजिए। हाँ परसेंटेज में चेंज कीजिए। हाँ ठीक है, ये करना है, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ करेंगे 5/4, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत 25 पंचे कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत। तो ये सेकंड टाइप, अगर वैसे माना जाए तो ये थर्ड टाइप क्वेश्चन थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप एक और निकाल के दिखाइएगा बेटा। क्वेश्चन ले लीजिए 8:9 को चेंज इनटू परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 11:10 चेंज इनटू परसेंटेज। ठीक है बेटा, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और ये क्या थी, तो ये बेसिक क्लास थी और ये क्लास आप जरूर देखिए। ठीक है, और आइए चैनल पर विजिट कीजिए, और क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही बेटा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।